अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें आपको कैसे स्टडी करनी है और आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, इसलिए अगर आप 1.5x पे लगा के सुनना चाहते हैं उस पर भी लगा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में के मैं 3 पार्ट्स करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि मॉड्यूल में क्या क्या होता है, मॉड्यूल का आपका पेपर किस टाइप का आता है और कितने मार्क्स का आता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा पर सब्जेक्ट आपने कैसे स्टडी करनी है। और तीसरी चीज़ हम पास्ट पेपर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। मॉड्यूल में क्या होता है? मॉड्यूल के अंदर ये होता है कि आपके एमबीबीएस है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है, तो उसके अंदर आपके टोटल 3 मॉड्यूल होंगे। फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, कुछ कॉलेजेस के अंदर थर्ड मॉड्यूल के पेपर होते हैं, कुछ के अंदर थर्ड मॉड्यूल होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका सेंड अप होता है। मतलब पेपर नहीं होता, थर्ड मॉड्यूल की स्टडी होती है और डायरेक्ट सेंड अप होता है। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूल का पेपर किस टाइप का होता है, कितने मार्क्स का होता है। मॉड्यूल का पेपर आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से 100 मार्क्स आपका थ्योरी का होता है और 100 मार्क्स वाइवा ओपी का होता है। थ्योरी की बात कर लें, थ्योरी के अंदर 40 मार्क्स आपके होते हैं क्वेश्चंस के, शॉर्ट क्वेश्चंस के, 40 मार्क्स एमसीक्यूज़ के, 20 मार्क्स जो उसके अंदर और होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। कॉलेजेस के अंदर वो 20 मार्क्स काउंट नहीं होता, मतलब आपका टोटल नॉर्मली 160 मार्क्स का पेपर होता है कॉलेजेस के अंदर। ये जो आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है ये आपका होता है स्टैंड अप का मेनली, और प्रॉफ में ये सीन होता है। लेकिन कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, तो 160 मार्क्स का पेपर होता है। अब हम आते हैं ओएसपी वाइवा की तरफ। तो 40 मार्क्स की ओएसपी होती है, 40 मार्क्स का सेम वाइवा होता है, 20 मार्क्स इधर भी इंटरनल असेसमेंट के होते हैं आपके। अच्छा, तो 40 मार्क्स ओएसपी और 40 मार्क्स वाइवा। अब हम पर सब्जेक्ट ओएसपी वाइवा के आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता जाऊँ कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सब कुछ नहीं पढ़ना। काफ़ी बच्चे होते हैं वो, उनका माइंडसेट एफएससी का बना हुआ है कि आपने एफएससी में हर चीज़ क्रैम की है तो इधर भी हर चीज़ क्रैम करनी है, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकते हैं। जैसे एफएससी में एमडी कैट में होता था कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है, इधर ये सीन नहीं है। इधर जो आपका पहले पास पेपर्स में आ चुका है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही उठा के देंगे, कुछ नया नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम अब सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है और क्वेश्चन की टाइप क्या क्या होगी, आपको इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, हम बात करते हैं क्वेश्चन की टाइप की। क्वेश्चन टाइप का आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आप पास्ट पेपर जब पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप वैसे बुक पढ़ना स्टार्ट कर दे तो बच्चे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मसल्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, उनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इतना कुछ होता है कि बच्चे इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि ये हमने याद कैसे करना है। एक चीज़ को याद करें दूसरी चीज़ भूल जाती है। तो आपने सबसे पहले देखनी है क्वेश्चन की टाइप। वो पास्ट पेपर से आपको पता चलेगी कि पास्ट पेपर अगर आप देखेंगे, पास्ट पेपर में लिखा होता है क्वेश्चन की टाइप, ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ। मतलब कोई भी टॉपिक है, जैसे आपका एक्जिला का टॉपिक है, एक्जिला के अंदर आपका आता है क्वेश्चन बाउंड्रीज और कंटेंट्स। अब उसका बाकी हर चीज़ नहीं है उसके अंदर कि सब कुछ एक्जिला के बारे में लिखे, एक्जिला क्या होता है, एक्जिला की डिफरेंट सरफेसेस हैं उनके बारे में लिखे, ऐसा कुछ नहीं आता। इनकी सिर्फ बाउंड्रीज, कंटेंट ऐसा। और इसके अलावा मैंने आपके ग्रुप्स के अंदर वो शेयर कर दी हुई है जो मार्किंग है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं मिली तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको फर्दर शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद आपको दूसरी चीज़ है कि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले देखें पूछा क्या गया। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अगर क्या आपसे जो चीज़ पूछी गई है वही आपने लिखनी है मेनली। अब काफ़ी बच्चे होते हैं कि वो लंबी लंबी छोड़ने लग जाते हैं, मतलब टू द पॉइंट आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अगर आपसे कोई पूछा हुआ एनेमोरेट, उनका नाम लिखते बस, जो 3-4 चीज़ें हैं बस उन चीज़ों को लिख दें। ये नहीं है कि उसके अंदर उसकी बाकी भी डिटेल्स की डेफिनेशन ये वो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा पास्ट पेपर्स के मैं आपको बता दूं कि पास्ट पेपर्स आपने कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। अब नम्स के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो नम्स के स्टूडेंट काफ़ी पूछते हैं कि सर हम नम्स के पास्ट पेपर फॉलो करें या यूएचएस के फॉलो करें। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। तो मैंने जो है दोनों पास्ट पेपर्स को फॉलो किया था, नम्स को भी और पास और यूएचएस को भी। नम्स के पास्ट पेपर्स वैसे होते बहुत कम में होते हैं, और मतलब 2016 में नम्स आई है, तो 2016 से 2022 तक अभी 6 साल के पास्ट पेपर्स अगर देखे जाएँ तो वो बहुत थोड़े से होंगे। तो इसलिए मैंने तो दोनों को फॉलो किया था। अब नम्स के तो वही एक ही नम्स के पास पेपर चल रहे हैं, की टू नम्स।
अब हम अगर यूएचएस के पास पेपर की बात की जाए तो यूएचएस के पास पेपर्स में आपने कौन से पास पेपर्स पढ़ने हैं। यूएचएस के पास पेपर डिफरेंट नाम से आते हैं, आमना इकबाल के नाम से आते हैं, हाफिज़ बिलाल के आते हैं, फर्स्ट एड के नाम से। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने हाफिज़ बिलाल के पास पेपर पढ़े थे। हाफिज़ बिलाल के पास पेपर में मुझे ये आज मिला था, उनके सब क्वेश्चंस के आंसर टू द पॉइंट लिखे हुए थे और उधर ही क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा होता था। काफ़ी पास पेपर ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर्स नहीं दिए होते। अच्छा, ये हो गया हमारी एनाटॉमी की बात। अब इसके हम ऑस्पी वाइवा को डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्पी वाइवा में ये होता है एनाटॉमी में कि आपके लॉन्ग स्टेशंस होते हैं, शॉर्ट स्टेशन, मतलब क्रॉस की ऑस्पी अलग से होती है, हिस्टो की ऑस्पी अलग से होती है। हिस्टो की ऑस्पी में ये होता है कि आपकी 19 नंबर की हिस्टो की ऑस्पी होती है और 11 नंबर की क्रॉस की ऑस्पी होती है। टोटल ये होगी 30 नंबर की ऑस्पी। इसके अलावा और इस तरह आपकी मैंने आपको बताया कि 19 नंबर की हिस्टो की ऑस्पी होगी, 10 नंबर की क्रॉस की, 11 नंबर की क्रॉस की ऑस्पी होगी, 30 मार्क्स इनके हो गए। और इसके अलावा 10 मार्क्स आपके होते हैं कॉपीज़ के, मतलब आपने अगर कुछ कॉलेजेस के अंदर हिस्टो मैनुअल सिर्फ होते हैं, कुछ कॉलेजेस के अंदर हिस्टो मैनुअल्स होते हैं और स्केच कॉपीज़ होती हैं, तो इनके मार्क्स होते हैं। अब हिस्टो की ऑस्पी कैसे होती है। हिस्टो की ऑस्पी में आपके स्लाइड्स रख दी जाती हैं, स्लाइड्स प्रेजेंट की जाती हैं, आपने स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है और उसके 2 ID पॉइंट्स लिख देने, उसका आपको 1 मार्क्स होगा। 10 स्लाइड्स होंगी, 10 मार्क्स होंगे। और बाकी जो 9 मार्क्स होते हैं वो आपकी एक स्लाइड होती है, लॉन्ग स्लाइड उसे बुलाते हैं। लॉन्ग स्लाइड पे आपने वो स्लाइड आइडेंटिफाई की, उसका 1 मार्क्स हो गया। उसकी आपने डायग्राम बनानी है, उसकी डायग्राम जब बना दी 3 मार्क्स उसके हो गए। 5 मार्क्स होते हैं आपके उस स्लाइड के अकॉर्डिंग वाइवा लिया जाता है, तो उसमें से आपके 5 मार्क्स होते हैं, 19 मार्क्स इसके हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस ऑस्पी की। ग्रॉस ऑस्पी के अंदर आपका ये सीन होता है कि आपकी जो ग्रॉस ऑस्पी होती है वो 11 नंबर की होती है, उसके अंदर से तीन नंबर होते हैं टेबल वाइवा के। टेबल वाइवा में यही होता है कि कोई भी एक टॉपिक होता है ग्रॉस का, उसमें सरफेस नॉट में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो होता है। और उसके अलावा बाकी जो आपके वो मॉडल्स के ऊपर लगा होता है, पिन पॉइंट लगा होता है, तो आपने वो आइडेंटिफाई करके अपने पेज पे लिखने हैं, तो 10 मार्क्स उसके होते हैं। टोटल 8 और 3 वो 11 हो गए और इस तरह से 30 मार्क्स आपके ये हो गए। ये हो गया आपके एनाटॉमी कवर। अब हम आते हैं बायोकेम की तरफ। बायोकेम के अंदर ये होता है, बायोकेम आपकी बहुत स्टार्ट में मुझे तो बहुत मुश्किल लगती थी, ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में, लेकिन ये है कि अब सबसे आसान बायोकेम लगती है। बायोकेम में ये है कि आपने एक दफ़ा जो है इसके लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। इसके लेक्चर्स आपको ब्रेनलेस पे और सेल्फलेस के अच्छे लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप जब इनके लेक्चर्स लेंगे उसके अगर आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना लें, और अगर आप स्टिकी नोट्स वाला पढ़ना चाहते हैं तो स्टिकी नोट्स पढ़ लें, क्योंकि बायोकेम की मुझे आसान इसलिए लगती है कि बायोकेम के अंदर ये होता है साइकिल्स वाला सीन होते हैं। एक दफ़ा आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आप उसकी क्विक रिवीजन कर सकते हो। मतलब एक पेज को देखा, साइकिल उसके साइड पे बना हुआ है, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, साइकिल पढ़ते जाओ, तो आपका वो बाकी सब कुछ आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, थ्योरी एक दफ़ा ही पढ़नी है आपने। तो इसमें बायोकेम में ये सीन होते हैं। अब इसके आप लेक्चर्स लें बायोकेम के, अभी आपके पास टाइम है, मॉड्यूल काफ़ी कॉलेजेस का ईद के बाद है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप बायोकेम के लेक्चर्स ले सकते हैं आप। हाँ, और इसके अलावा इसकी भी ऑस्पी का सेम सीन होता है। 40 नंबर का वाइवा होता है, 40 नंबर की ऑस्पी होती है। ऑस्पी के अंदर ये होता है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स के पीछे क्वेश्चन लिखे होते हैं, उन क्वेश्चन से आपके जो ऑस्पी के क्वेश्चन आते हैं वो उधर से आते हैं। और इसके अलावा परफॉर्मेंस का स्टेशन होता है, परफॉर्मेंस में आपने जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होते हैं वो होते हैं, कभी 2 परफॉर्मेंस का स्टेशन होता है, कभी 1 परफॉर्मेंस का स्टेशन होता है। अब हम लास्ट में आते हैं फिजियो, और इसके अलावा मैं आपको लास्ट टाइम बताता जाऊँ कि बायोकेम की आपने प्रेफर्ड बुक आपको, जैसा कि साइकिल्स के लिए लेपन कॉर्ट है, और जो केमिस्ट्री के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री हो गई और प्रोटीन की केमिस्ट्री हो गई और डिफरेंट टाइप्स की केमिस्ट्री है, उसके लिए आपके पास सत्या है। इन 2 चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट बुक को देखना चाहें, शॉर्ट बुक के अंदर आपके पास इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी तीसरी चीज़ रहती है आप वो पास पेपर लाजमी फॉलो करें। अब लास्ट पे आते हैं, हमारे पास आती है फिजियो के अंदर सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मेनली आपके यही होते हैं चैप्टर, वो सेल वाले चैप्टर हो गया, उसके अलावा मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हो गए, मेम्ब्रेन वाले चैप्टर हो गया, एक्शन पोटेंशियल वाले चैप्टर हो गया, और उसके अलावा आपके जो आते हैं वो ब्लड वाले चैप्टर्स आते हैं। अच्छा, आपने पढ़ना कैसे है फिजियो के अंदर आपने मेनली स्टडी ऐसे करनी है कि फिजियो के भी आपने स्टार्ट में लेक्चर लेने। लेक्चर्स में ये होता है कि आपका जो ज़्यादा काम है वो बहुत जल्दी में कवर हो जाता है। लेक्चर्स 1.5, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं 1.5 पे लेक्चर लगा के सुन लेता था। एक दफ़ा आप लेक्चर सुन लो, उसके बाद आप गाइडेंस पढ़ोगे, आपको बहुत सिंपल लगेगा, आप उसको ईजिली कर सकते हो, मतलब आप उसको ईजिली याद कर सकते हो, आपका कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, आपके इस तरह 1 से 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें आपको एक दफ़ा टाइम लगेगा, बाद में आप उसके स्टिकी नोट्स बना के साथ अटैच कर सकते हो, तो आपका बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद इसके ऑस्पी वाइवा की बात करते हैं, वो भी सेम इसी तरह होता है, और इसकी थ्योरी भी सेम बायोकेम की तरह होती है और प्रैक्टिकल भी सेम बायोकेम की तरह होता है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।